नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आप सभी का। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों, शुरू करने जा रही हूँ आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कल कि मतलब मेरी ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयाँ आई और किन किन कठिनाइयों का सामना करके मैं यहाँ तक पहुँची। और मतलब कोई भी, एक मेरे हस्बैंड के अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो खुश थे मेरी शादी से ना। बहुत कम होंगे, मतलब कोई भी तो नहीं था तो नहीं कहूँगी, चलो सॉरी। बहुत कम लोग थे जो लोग मेरी शादी से खुश थे। वो चाहे बाहर के लोग हों, चाहे फैमिली से हों, चाहे कोई भी हो, चाहे ससुराल से हो, कोई भी हो, मतलब बहुत कम लोग खुश थे मेरी शादी से। तो मतलब सब लोग को लगता था कि मतलब क्यों इसकी शादी हुई करके, मतलब ना बहुत सी बातें की गई। और यहाँ तक तो मतलब मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, मुझे तो मतलब जब मैंने बातें सुनी थी ना, अपने लिए बताना तो मैं नहीं चाहती हूँ, पर अब जब बातें आ रही है ना उखल के, अब मेरी सारी बातें मेरे दिमाग में वापस आ रही हैं कि किसने मुझसे क्या कहा था। कुछ पल के लिए तो मैं, थोड़ा दिन के लिए तो शायद मैं भूल भी गई थी बीच में, लेकिन अब जब मैं आप लोग के बीच में बातें रख रही हूँ ना, तो मेरे को ना सारी बातें याद आ रही हैं। मैं सोच रही थी एक बार अपना ये चैप्टर यहीं पर क्लोज़ कर दूँ मैं, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि मतलब अब जब मैंने ज़िंदगी की अपनी सच्चाई बताने का ठान ही लिया है, इतनी बातें मैंने आप लोग के बीच रख ही दी हैं, तो आप लोगों को भी मतलब मैं अब पूरी बातें बताऊं। और आप लोग को जानने का हक है, आप लोग को मैं सारी बातें बताऊं अपनी, कि मतलब किन किन कठिनाइयों का सामना मैंने किया लाइफ में। फिर भी लोग मतलब मेरे लिए इतनी बातें करते हैं ना। तो दोस्तों, हमारी फैमिली में लोगों ने क्या बोला पता है। हमारी फैमिली के लोग थे, उन्होंने क्या बोला पता है। वो मतलब बड़ी आई है, पुलिस वाला पति मिल गया है करके बड़ी खुश हो रही है। पुलिस वाला है उसका पति, होमगार्ड है वो, होमगार्ड। ऐसा तक भी बोला दोस्तों। और जिन्होंने बोला होगा ना, उनको याद भी आ जाएंगी वो बातें। हमारी फैमिली के मेंबर ने बोला था। मैं कभी नहीं भूल सकती उस चीज़ को, उन बातों को। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्यों, होमगार्ड की नौकरी नहीं होती है। मतलब पता नहीं क्या सोच रहे थे वो लोग, पता नहीं उन लोग के माइंड में क्या था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो बोलते हैं बोलने दो। ये भी जिसने कहा, उन्हीं की फैमिली में से मुझे पता चला। उन्हीं को, हमारा ही परिवार है, लेकिन होता है ना, जब 4-5 भाई होते हैं तो उनकी भी अलग अलग सी छोटी छोटी फैमिली बन जाती है। जिनकी फैमिली में बात चली, उन्हीं की फैमिली के मेंबर्स के मुँह से मैंने सुन लिया। ऐसा बोला भैया मुझसे। खैर मुझे उन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मैं तो नॉर्मल सी बात बोल रही हूँ कि ऐसा ऐसा बोला मेरे लिए। और बहुत कुछ बोला ज़िंदगी में। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारा समय निकल जाता है दोस्तों। बस मेरे हस्बैंड ने मुझसे बस एक ही बात कही। उनने कहा तुम शांत रहो, सब कुछ ठीक रहेगा। कभी भी अगर मुझे कुछ लगता था ना ऐसा, तो मुझसे एक ही बात कहते हैं, अभी भी वही बात कहते हैं। वो कहते हैं तुम टेंशन क्यों लेती हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा, मैं तेरे साथ हूँ बस, और समय आने दो, इंतज़ार करो बस। मेरे हस्बैंड मुझसे एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं इंतज़ार करो, इंतज़ार कर लोगी ना तो सब कुछ मिल जाएगा। बस ज़िंदगी में इंतज़ार करना सीख लो, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। ये मेरे पति के शब्द रहते हैं मेरे लिए, ठीक है ना। बहुत कुछ बोला, उसके बाद चलो शादी हुए भी बहुत टाइम हो गया था।
धीरे धीरे करके बस मैंने अपने मन में ठान लिया था, अगर सभी लोग मुझसे नाराज़ थे, ये नहीं है कि मैंने ही झेला, मेरे हस्बैंड को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा अपनी फैमिली से। उनने भी बहुत कुछ सुना दोस्तों, उन्हें भी बहुत कुछ सुनाया गया, सभी लोगों ने सुनाया उनको भी। लेकिन वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत समझदार इंसान हैं वो। उनने मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस है उनके अंदर। उन्होंने मतलब हर बात को इतनी बारीकी से, इतने प्यार मोहब्बत से, इतने अच्छे से समझाया, सबके सामने अपनी बातें रखी कि आज धीरे 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 सब कुछ ठीक हो गया है। जो नाराज़गी थी हमारी शादी के टाइम पे फैमिली में, भले ही मेरे पापा आज तक नाराज़ हैं, आज तक वो मुझे ताने मारते हैं, लेकिन ससुराल में मेरा इस तरह का कुछ वो नहीं है अब। ससुराल में सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ ठीक है, सब अपना अपना खा रहे हैं, अपना अपना पी रहे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कठिनाइयों का सामना उन्होंने भी बहुत किया, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत कुछ सुना अपनी लाइफ में, लेकिन वो बस मस्त मौला इंसान है। वो कहते हैं जो होगा बढ़िया होगा, वही वो मुझसे भी कहते हैं, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा अच्छा होगा, टेंशन क्यों लेती हो तुम। बस एक वही बात रहती है उनकी मेरे लिए कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन क्यों लेती हो। ठीक है ना दोस्तों। वरना इतने अच्छे इंसान है मेरे हस्बैंड, इतने अच्छे इंसान है ना दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ, सच्ची में ना। तो दोस्तों जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी से बहुत लोग नाराज़ थे, मैं यही आप लोगों को बता रही हूँ। बहुतों ने बहुत कुछ बोला, क्या क्या अफ़वाह फैलाई, क्या क्या बोला, कितने तो मेरे लिए फ़ोन आते थे, कितने मुँह पे बोलते थे मेरे, कितने किसी ने कुछ बातें कही होंगी तो वो बातें बताते थे मुझे। फिर मैं कहती थी चलो छोड़ो कोई बात नहीं, बोलने दो, सब भगवान देखेगा करके ना, बहुत कुछ। इतनी जलन की भावना, हाँ। मैं तो आज खुशी हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, लेकिन वही लोग जल के भस्म हो रखे हैं। वही लोग जो जिसके लिए जैसा बोलता है ना दोस्तों, उसको उसके कर्मों का दंड ही मिल जाता है। बस सामने वाले को इतना करना होता है कि वो शांत रह के सब कुछ देखना पड़ता है, बस हाथ पे हाथ रख के इंतज़ार करना पड़ता है। मैंने भी वही किया दोस्तों, इंतज़ार किया मैंने ना। मेरा मन साफ था, तो धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो गया। मैंने किसी के लिए गलत भावना नहीं रखी, जितना हो सका मैंने ही जो सपोर्ट किया होगा सबको, बट मेरे हस्बैंड के अलावा मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। एक भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि हमने तेरे लिए ये कुछ किया है। बस शादी से पहले की लाइफ कुछ और थी, शादी के बाद की लाइफ कुछ और है ना। शादी से पहले ये था कि मैंने जो कुछ झेला खुद ही झेला, मैं अकेली थी। शादी के बाद ये है कि जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ जो भी आई होंगी, मैंने मेरे हस्बैंड ने साथ में मिल के मतलब उन कठिनाइयों को दूर किया होगा, और उन्होंने मेरे को मतलब हमेशा उनका साथ मेरे साथ रहा हमेशा। तो ऐसी है दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम कितना ही भी कुछ कह दें, कुछ कर दें उन लोगों के लिए, वो लोग दूसरे को नीचे ही गिराने के चक्कर में लगे रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है ना दोस्तों। एक बार की बात है, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी बीच में, तो ऐसी है, थोड़ा परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं दोस्तों। तो अब हम किसी की मदद करेंगे तो ठीक है, वो भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, जिसकी तुम मदद कर रहे हो उसे पता है। तो तुम उसके बाद तुम इधर उधर बातें फैला दे रहे हो कि हमने इतने पैसे दिए, हमने उनके इलाज के लिए पैसा दिया, ये दिया वो दिया, उसके पति को हमने इतना वो करा। अरे उस वक्त नज़दीक में आप लोग थे तो मैंने मदद के लिए कहा, लेकिन जब मुझे बातें अपने मायके में जाके पता चली ना दोस्तों कि तेरे पति के लिए तो वहाँ हॉस्पिटल में दवाइयाँ गई, ये गई वो गई, मुझे इतना बुरा लगा ना दोस्तों। मैं आज तक उन बातों को भूल नहीं सकती हूँ। आज तक मैं वो बातें मेरे दिल में ऐसे घर करके बैठ गई हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ।
अरे हम हैं, अपना पराया किस लिए होता है? इसीलिए होता है कि कहीं पर ज़रूरत पड़ गई, दिक्कत परेशानी हो गई तो हम अपनों की हेल्प ले सकें। लेकिन दोस्तों, मेरे अपनों ने ऐसी बात फैलाई कि हमने इतना पैसा दिया, मतलब जितना बताया गया उसका तो कुछ भी नहीं था, वो आधा भी नहीं था जितना दिया गया था। लेकिन किसने बातें करी? देखो, बाहर का इंसान तभी बोलेगा जब हम, बाहर के इंसान की हिम्मत तभी पहुंचेगी हमारे लिए कुछ कहने की होगी जब घर का व्यक्ति बाहर कोई बात पहुंचा रहा है। वरना घर से बाहर किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई बाहर का आदमी हमसे कुछ आके कहे या हमको कुछ ताना मारे कि तेरे लिए तो उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था ना। तो मुझे वो चीज़ भी बहुत बुरी लगी। हालांकि समय आने पे मैं उनसे भी ज़रूर कहूँगी जिन्होंने कहा, लेकिन अभी समय आया नहीं है। ये मुझे ऐसी बातें याद आ गई ना, तो तब मुझे बताना पड़ रहा है दोस्तों। ये तक भी कहा गया, अरे क्या फ़ायदा तुम्हारा उस मदद करेगा, क्या फ़ायदा जो आपने बाहर बखानी जो कर दिया, जब बाहर आपने बातें जो फैला दी, अपने घर की बातें जब आपने बाहर जो बता दी हैं सब कुछ कि हमने उसके लिए ये किया, हमने उसके लिए वो किया, तो कोई फ़ायदा है वो करेगा? कोई फ़ायदा नहीं है। और बाहर वालों को कैसे पता चला कि आपने जो भी है थोड़ा बहुत मेरी मदद करी? आप ही लोग तो बता रहे हो, बाहर से बातें पता चलती हैं मुझे, तेरे बारे में ऐसा कहा, तेरे बारे में वैसा कहा। कैसा पता चला बाहर वालों को? मुझे कभी ज़रूरत पड़ी थी बीच में, थोड़ा हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, अपनों से ही तो कहा जाएगा ना, यार आप हो तो आप थोड़ा देख दो करके, हम अपनों से ही तो कहेंगे। तो दोस्तों, जब मैंने कहा कि थोड़ा मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, थोड़ा देख दो उनको करके, तो बाहर ऐसी बात फैल गई कि हमने तो इतना करा, उतना करा, ये करा, वो करा। मतलब सामने से उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा, और बाहर वाला कैसे बताएगा? बाहर वाले को जब आप लोग कह रहे हो, जब हमारे घर की बातें बाहर जा रही हैं, तभी तो बाहर वाला भी कह रहा है, तभी तो मुझे कहा गया। उन्हें कैसे पता कि मेरे हस्बैंड वहाँ काशीपुर में एडमिट है, या उनका इलाज चल रहा था, या उनसे कौन वहाँ मिलने गया था, कौन नहीं गया था? जब आप लोग बता रहे हो तभी तो उन्हें पता चल रहा है। इतना बुरा लगा दोस्तों, इतना बुरा लगा ना, मैं कभी नहीं भूल सकती उस चीज़ को ना। कभी मेरी मम्मी का पैर टूटा, भाई अपने ही पापा मेरे जब सही नहीं हैं, जब मेरे पापा खुद ही नहीं चाहते कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, अच्छे से रहे, मैं इसकी हिफाजत करूं। अरे पति पत्नी का साथ जन्मों जन्मों का होता है। एक लड़की अपना मायका छोड़, अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको छोड़ के आपके पास आ रही है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उसको खुश रखो, उसकी ज़िम्मेदारी उठाओ, उसका भरण पोषण अच्छे से करो। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब अगर ज़िंदगी में कुछ कर रहे हो ना, भगवान भी कहते हैं कि तुम कर्म करो, कर्म कर लो, फल की चिंता मत करो। तुम जैसा कर्म करोगे मैं वैसा फल तुम्हें दूंगा। बस तुम सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, सब कुछ मिलेगा तुम्हें, है ना। लेकिन इंसान होता है ना, उसमें पेशेंस नहीं होता। वो सोचता है मैं कुछ कर रहा हूँ तो पहले दुनिया जहान में ढिंढोरा पीटूँ, सबको बताऊँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये वो करके ना सब कुछ बोलते हैं ना दोस्तों। तो जब मेरी मम्मी का दोस्तों पैर टूटा था, तो उस वक्त भी मतलब मेरी दीदी रहती थी सल्ट में। मेरे हस्बैंड ने बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए, ऐसी बात नहीं है। तो मेरी दीदी रहती थी तब सल्ट। दीदी की स्टोरी भी है, उसको भी बताऊंगी मैं दोस्तों, आप लोगों के बीच में रखूँगी। तो फ्रेंड, उस टाइम पे मैं रहती थी पिथौरागढ़। तो दोस्तों, मैंने अपनी बहन से कहा कि दीदी मम्मी को चोट लग गई है, अब प्लीज़ तू जा दे गाड़ी बुक करके, जैसा भी होगा हम दोनों बहनें
खर्चा खर्चा जो भी होगा बराबर उठा लेंगे, कोई बात नहीं, तेरे से कम ही होगा तो मैं कर लूँगी ज़्यादा, तो टेंशन मतलब यार प्लीज़ मम्मी को ले आ। और अभी कच्चा घाव है, जल्दी ठीक हो जाएगा वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो दोस्तों मेरी दीदी तुरंत गई मेरी मम्मी को लेने के लिए गाड़ी वाड़ी बुक करके। तो उसके बाद से जब मेरी मम्मी को सल्ट में लेके आई वो, तो उसके पैर का एक्सरा हुआ मेरी मम्मी का। तो उसमें दोस्तों पैर टूटा हुआ निकला मेरी मम्मी का, हड्डी टूट चुकी थी। जो पैर होता है ना हमारा, ये एड़ी के ऊपर साइड में जो हड्डियाँ होती हैं दो, ये बिल्कुल कचूमर हो चुकी थी, बिल्कुल चूरे चूरे, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह गिर चुकी थी। तो दोस्तों उसके बाद से मेरी दीदी ने कहा अब मैं क्या करूं, अब बता मुझे, मम्मी का पैर तो ऐसा हो गया, अब मुझे क्या करना है आगे, क्योंकि उसकी भी थोड़ा परिस्थिति ऐसी है दोस्तों। रखूँगी आप लोग के बीच में उसकी बातें भी। तो मैंने उससे कहा, मेरे हस्बैंड भी उस टाइम पे वहीं पोस्टिंग थे, सल्ट में ही थे पोस्टिंग। फिर उन्होंने भी बात की, जो 108 वाले थे शायद, हाँ उनसे बात की थी। और उसके बाद से मेरी दीदी का बेटा भी था एक छोटा सा, 4-5 साल का था वो, हाँ ऐसी था, 4 साल का था ऐसी था, हाँ। तो उसके बाद से 4-5 साल का था, तो मेरी दीदी 108 में बैठ के मम्मी को लेके काशीपुर पहुंच गई, काशीपुर चामुंडा में। तो उसके बाद जो डॉक्टर थे वहाँ पे, वो मेरे हस्बैंड के पहचान के भी थे, तो फटाफट से ऑपरेशन के लिए बात कर ली थी मेरे हस्बैंड ने। तो उस वक्त भी मतलब ना दोस्तों कोरोना काल चल रहा था। तो आपको पता है जब कोरोना स्टार्टिंग में हुआ था कितना फैला था कोरोना शुरू में, और आप लोगों को पता ही है कि जहाँ पे मतलब इंसान को बाहर आना भी अलाउड नहीं था, घर घर राशन पहुंचाया जा रहा था। उस कोरोना काल में मेरी बहन, मैं तो पिथौरागढ़ थी, मैं कैसे आती, मेरी बहन अपने 5 साल के बच्चे को लेके हॉस्पिटल में भटकती रही, मेरी माँ के टूटे पैर को लेके। फिर भी मेरे पापा ने एक बार ये नहीं कहा कि बेटा अपने बच्चे को मेरे साथ पहुंचा जा, क्योंकि इतना विश्वास तो है ही नहीं हम लोगों को उन पे। वो तो छोटे बच्चों को भी पी पा के अपना पी खा के डोलते रहेंगे, बच्चा बेचारा घर में डर के वैसे ही रह जाएगा, डर सहम के। तो उस कोरोना काल में भी मेरे पापा ने ये नहीं कहा कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी दीदी हॉस्पिटल में भटकती रही मेरी माँ को लेके, और पैर हो गया इतना बड़ा, पूरा पैर टूट गया। और गांव घर में आपको पता ही है, कहीं मेरी दादी ने कहीं किसी ने कहीं मिट्टी लगवा दी पैर में, कहीं मोच आर की होगी, कहीं कहीं बाम वाम लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया, और मेरी मम्मी का पैर इतना मोटा हो गया, पूरा पानी भर गया मेरी मम्मी के पैर में। तो फिर तो चीरे लगी मेरी मम्मी के पैर में, कितने घंटे तक, कितने दिन तक तो पैर हवा में लटकाए रखा मेरी मम्मी का ऑपरेशन से पहले ना दोस्तों। तो उस वक्त भी बहुत सामना करना पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा दोस्तों। तो उस वक्त भी हमें ताने मिले, हमारे अपनों ने हमें ताने मारे कुछ। जब तुम्हें दिक्कत परेशानी होती तब तुम हमें याद करते हो, अरे और हमारा कोई सपोर्ट है नहीं, अपने पढ़ाई से तो हम कहेंगे माँ बाप हमारे मजबूत नहीं है ना। तो हमसे कहा गया, हमसे पूछ के उठाया तुमने अपनी माँ को घर से, क्यों लेके आए जब तुम्हारे बस का है नहीं दिखाना विखाना, क्यों। तब मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, और मैंने तो लंबा सोचा आगे के लिए। इंसान उसी वक्त खाएगा, उसी वक्त के लिए थोड़ा सोचेगा ना। मैंने कहा कल के अभी ताज़ा ताज़ा घाव है और जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा और पैर ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने अपनी दीदी से कहा ला। और आगे को तो फिर पैर वैर भी काटना पड़ जाता। और डॉक्टर ने ऐसे ही कहा था दोस्तों, अगर डॉक्टर ने कहा था अगर कुछ दिन और रहता ना तो पैर काटना पड़ता, फिर ऐसा कहा था डॉक्टर ने जब ऑपरेशन हो रहा था। तो क्या नाम कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, तो ऐसा बोला मेरे से, मेरे अब हमारे अपनों ने मुझसे ये कहा कि तेरी लंबी सोच का अचार डालना है मैंने, अपना तो पिथौरागढ़ में बैठ के बात कर रही है फ़ोन में। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे दोस्तों, मैं कैसे जाती अपनी माँ के पास, पास में दीदी थी तो उसे कहा अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं जाती,
लेकिन मैं वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे मेरी बहन थी ना, तो एक जने ने तो जाना ही था। तो हमारे अपनों ने हमसे ऐसा कहा, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों। मैंने अपनी दीदी से कहा, मैंने कहा तू ऐसा कर, तेरे पास जितना है तब तक तू लगा, फिर थोड़ा बहुत मैं भी व्यवस्था करती हूँ, मैं भी करती हूँ इधर उधर से। उसके बाद महक के पापा ने हेल्प की, कितने पैसे उन्होंने दिए, कम से कम 50-70-80 हज़ार में हम बैठ गए थे, मेरी मम्मी का ऑपरेशन पैर का। तो दोस्तों ऐसे करके हमने अपनी मम्मी का पैर बचाया। मेरे पापा इतने गंदे, कह रहे हैं, मैंने कहा तुमको ले जाने को उसको, मरने देते, मर जाती इस साली को फेंक देता मैं, क्या ज़रूरत था उसको ले जाने का ना दोस्तों। ऐसी मेरी पापा की बातें थी, लेकिन मैंने अपनी दीदी से कहा, उसने भी हिम्मत नहीं रखी थी। वो मुझसे आज भी कहती है, वो कहती है हिम्मत तेरी है, एक इंसान ऐसा भी करा, भले मैंने सारा काम मैंने करा, मैं लेके गई मम्मी को, मैंने एक्सरे कराए, सब कुछ कराए, मैं कोरोना काल में दौड़ी, लेकिन हिम्मत तूने दिखाई। हिम्मत, अगर तेरी हिम्मत नहीं होती तो शायद वैसे ही मैं भी मानती हूँ, अगर मैंने उस वक्त ज़बरदस्ती जिद नहीं की होती अपनी दीदी से, तो आज शायद मेरी माँ का पैर भी ना होता इस दुनिया में, मेरी माँ का पैर अलग हो गया होता, क्योंकि डॉक्टरों ने सीधा ऐसे ही बोला था दोस्तों ना। ऐसे हैं हमारे फादर साहब। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ तो मेरी मम्मी 2-3 महीने मेरी दीदी के पास रही, रेस्ट बताया था मम्मी को। तो मेरी दीदी ने भी बहुत सेवा करी मेरी मम्मी की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ा परिस्थिति दूसरी है, इसलिए वो अभी नहीं रख पा रही अपने साथ। उसकी परिस्थिति को मैं समझती हूँ, पर क्या करें, ऐसी है। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, तो दोस्तों जब पैर का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दीदी कुछ टाइम मम्मी के साथ रही, और उसके बाद से फिर वो चली गई थी घर पे। तो मतलब मेरी मम्मी का कहना ये है कि जब मैं ऑपरेशन करके भी गई थी घर पे, तो उसके बाद भी पापा ने बहुत मारा उसे, बहुत मारा। मैं तो सोचती हूँ कि ऐसे इंसान तो इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है, जो दूसरे का दर्द ना समझ सके, जो ये नहीं देख सक रहे हैं दोस्तों। 60-70-80 हज़ार लगा के हमने उसका पैर का ऑपरेशन कर रखा है, और उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब उसको इतना मारना पीटना, इतना परेशान किया। दोस्तों आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को खड़म खुड़म की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बच्चे बहुत परेशान करते हैं दोस्तों सच्ची में मुझे कभी कभी। तो दोस्तों उन्होंने मतलब इतना मारा उसको, इतना मारा कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। आए दिन मतलब हर तीसरे दिन तो उनको पीने को चाहिए तो चाहिए, अगर आज पी दिया तो कल नहीं पियेंगे तो परसों ज़रूर पियेंगे, किसी किसी दिन तो डेली भी पियेंगे वो। और पता नहीं उनको दे भी कौन देता है दारू, मुझे समझ में नहीं आता है, कहाँ से उनके पास इतना पीने के लिए आ रहा है, कौन उनको पिला दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों पैर के ऑपरेशन के बाद 8-10 महीने के बाद कि साल भर के बाद, हाँ, इसका मतलब मेरी मम्मी का अचानक से एकदम गिरी तो हाथ टूट गया, हाथ टूट गया यहाँ से। और उसके बाद से फिर हाथ टूटने के बाद क्या हुआ, मैं कुछ दिन तक वो ऐसी रही, हफ्ते भर तक। फिर एक दिन ऐसी बहुत ज़्यादा उसका मतलब ना यहाँ खून जमा हो गया था हाथ में इधर उधर। तो बहुत दिनों बाद फिर मैंने दीदी से कहा, मतलब मैं कब से कह रही थी पापा से, मैंने कहा तो मैं एक काम करो, गाड़ी बुक करके भेज दो उसे, मैं दिखा दूँगी, मेरे पास भेज दो, क्योंकि उसी टाइम पे बच्चों के स्कूल भी रहते हैं, वो भी रहते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो टाइम नहीं है, तुम भेज दो गाड़ी बुक करके, जैसे तैसे करके हो जाएगा। तो मेरे पापा ने दोस्तों नहीं भेजा। जब बहुत दिन हो गए, तो जब मैं तो पापा से जब ऐसा करते थे ना, तो मेरा मन बात करने को नहीं करता, तो मैं तो उनसे 2-2 3-3 महीने तक बात भी नहीं करती हूँ दोस्तों। तो दीदी के लिए फ़ोन किया, अब ज़्यादा हाथ ख़राब होने लग गया होगा, तो दीदी के लिए फ़ोन किया। तो जब दीदी के लिए फ़ोन किया तो उसके बाद से तो फ्रेंड, मेरी मम्मी का जब हाथ बिल्कुल ही
ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था हाथ में। तो फिर दीदी को बताया पापा ने, क्योंकि मैं तो बात कर नहीं रही थी, 1 महीना हो गया था नहीं बोले हुए मुझे। और मुझे बताते भी किस मुँह से हो, क्योंकि जब मैंने कहा था उनसे कि मम्मी को मेरे पास भेज दो, तब तो उन्होंने मम्मी को मेरे पास भेजा नहीं। और बाद में मतलब कह रहे हैं कि मतलब मैंने तेरी मम्मी का हाथ बहुत दर्द हो रही है, मम्मी के हाथ में परेशानी हो रही है और इसको दिखाना पड़ता है आप करके, और इसको ले जाओ तुम दिखा के लाओ, ऐसा बोला। मतलब फिर भी मेरे पापा को इतनी शर्म नहीं कि बीवी मेरी है, बच्चे मेरे मजबूर हैं और कहाँ से होगा क्या होगा, मैं ही जाऊँ। वो 4 बकरियां रख रखी है मेरे पापा ने, फ़ायदा तो मुझे कभी नहीं लगा उनको रख के हुआ होगा करके उनको। और भी कभी कुछ हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी कुछ ऐसे ही रहता है उनका। और उन बकरियों के पीछे उन्होंने अपना घर बार बीवी बच्चे सब त्याग दिए हैं, कुछ बकरियों के पीछे, कुछ शराबी दोस्तों के पीछे। तो फ्रेंड, उसके बाद फिर मैंने कहा अपनी बहन से